Hello bachchon, let us read the question first. A driving mirror consists of a cylindrical mirror of a radius of curvature 10 centimeter and the length over the curved surface is 10 centimeter. If the eye of the driver be assumed to be at a great distance from the mirror, then field of view in the radian is, and option are given like this. Okay, so what we'll do here, so first of all we'll draw the diagram. ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। मान लीजिए ये कोई एक मिरर रहा होगा, ठीक है, ऐसे ये मान लेते हैं एक मिरर रहा होगा, ठीक है, ऐसा इसका पॉलिश्ड सरफेस है ये, ठीक है, मान लिया ऐसा। अब मान लीजिए ये बोला गया है कि जो ड्राइवर की जो आई माना जा रहा है कि वो काफ़ी ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस का मतलब मान लीजिए इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से जब भी रेस चलती हैं वो क्या आती हैं, पैरेलल आती हैं, हम जानते हैं। तो ऐसा कुछ आएगा, पैरेलल रेस आएंगी ऐसे, ठीक है। तो जब पैरेलल रेज आती हैं तो पैरेलल होने ये यहाँ हम यदि परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, वो ऐसा कहीं चला जाएगा, ठीक है, ऐसे कहीं चला जाएगा। और सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, ऐसे ही, क्या ऐसे ही चला जाएगा ऐसे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि इन दोनों को एक पीछे ट्रेस कराते हैं। हम जानते हैं कि रियल में तो कोलाइड नहीं करते, बट वर्चुअली यानी हम पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं। तो ये दोनों लाइन कहीं एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, मान लीजिए यहाँ मिल गया। अब ये जो एंगल बनाती हैं थीटा, ये जो थीटा एंगल बनता है इसी को बोला जाता है फील्ड ऑफ व्यू। सो यहाँ लिखते हैं फील्ड ऑफ व्यू, ऑफ क्या है, व्यू, इसी को फील्ड ऑफ व्यू बोला जाता है, ठीक। अब हमें क्या करना होगा कि क्या क्या दिया गया है पहले ये देखते हैं। कि सबसे पहले ये दिया गया है कि ये वाला डिस्टेंस हमें दे दिया गया है, ये पूरा, ये जो यहाँ से यहाँ तक का है, ये डिस्टेंस हमें दे दिया गया है। चलिए देखते हैं ये कितना दिया गया है, ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस जो होता है पैरेलल रेज से, जब भी रेज आती हैं और कोइंसाइड जहाँ करता है वो क्या होता है, वो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से होगा, फोकस पर ही आके वो क्या होते हैं, कन्वर्ज होती हैं। तो ये आपका एफ होगा, ठीक है, यानी फोकस होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है कि हम जानते हैं एफ की वैल्यू क्या लिखा जाता है, एफ इज इक्वल टू होता है r/2, हम जानते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ फोकस की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10/2 यानी क्या हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो गया, 5 मिल गया हमें। अब यदि ये थीटा निकालना होता है, थीटा की वैल्यू जब हमें भी कभी भी फाइंड आउट करनी होगी तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम जानते हैं इसके लिए कि क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई, आर्क होता है डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है, कितना रेडियस है एक्चुअली, ठीक। तो रेडियस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आर्क हम जानते हैं, आर्क मतलब ये वाली लेंथ जो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो रखते हैं 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑलरेडी। ये जो रेडियस है वो क्या है, वो और कुछ नहीं, ये यही है, क्योंकि ये जहाँ पे कोइंसाइड करता है वही रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आगे यदि एक्सटेंड करेंगे तो एक सर्कल बनता है जिसका रेडियस ये एफ ही हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं एफ की जगह पे, यानी रेडियस की जगह पे जो कि है 5, ठीक। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू जो आता है वो आता है 2 रेडियन, क्योंकि हमें रेडियन में ही आंसर चाहिए, तो 2 रेडियन हमें मिल जाता है। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ से, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।